सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और जो हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके हम लोग डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल के प्रॉब्लम ले रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम इसके सॉल्व किए, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए। आज हम लोग बेसिकली डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के दिसंबर 2015 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। देखो क्या दिया है। ब्लॉक A and B of mass 6 kg and 12 kg respectively are connected by a string passing over a smooth pulley, है ना। Neglect mass of the pulley if the coefficient of kinetic friction between the block A and the inclined surface is 0.2, है ना। Determine the acceleration of block A and block B. Block A और block B का acceleration हम लोग को find out करना है। डायग्राम हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, और क्या दिया है हम लोग को डायग्राम में, हम लोग को मास दिया है दोनों का। देखो मास ऑफ ब्लॉक A इज 6 kg है और मास ऑफ ब्लॉक B इज 12 kg है, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ ब्लॉक ए एंड सरफेस, ब्लॉक ए और प्लेन के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू दी है म्यू के फॉर ब्लॉक ए, इसका वैल्यू दी है 0.2, है ना। ये वैल्यू दिया हम लोग को, इतना गिवन डाटा हम लोग को दिया हुआ है। निकालना क्या है, दोनों ब्लॉक का हम लोग को एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ब्लॉक ए का और ब्लॉक बी का। तो सब में पहले फर्स्ट क्या करना है अपने को, फ्रिक्शन में जैसे हम लोग करते थे वैसे सब में पहले मोशन समझना है कि कौन सा वाला ब्लॉक किधर मूव होने वाला है ना। अब यहाँ पे देखो ब्लॉक ए को स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है पुली के थ्रू, और यहाँ पे ब्लॉक बी को कनेक्ट किया है, ठीक है। ब्लॉक ए का जो मास है 6 kg है, ब्लॉक बी का मास 12 kg है। ब्लॉक बी का जो मास है ब्लॉक ए के डबल्ड है ऑलमोस्ट, है ना। तो अभी देखो जब भी, और ये डायरेक्टली वर्टिकल है, वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, और यहाँ पे 75 डिग्री पे है ये वाला ब्लॉक, है ना। सो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, ये वाला ब्लॉक हमारा नीचे मूव होगा, है ना। ब्लॉक बी नीचे की तरफ मूव होगा, ये ब्लॉक बी का वेट ज्यादा है और इसका इंक्लिनेशन भी डायरेक्ट 90 डिग्री पे वर्टिकल है सीधा, है ना। सो ब्लॉक बी नीचे की तरफ मूव होगा और ब्लॉक ए हमारा ऊपर की तरफ मूव होगा। इसका एक्सेलरेशन ऊपर रहेगा और इसका मोशन नीचे रहेगा। इतना तो हम लोग को समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब 1 by 1 ब्लॉक का इक्विलिब्रियम करना है और एक्सेलरेशन निकालना है। सिंपल डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल अप्लाई करना है। सब में पहले बाकी का हम लोग अलग से यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ब्लॉक ए का डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अभी इसका एफबीडी ड्रॉ करना है। सब में पहले इसका मास हम लोग को दिया है, मास कितना दिया है 6 kg, है ना। तो यहाँ पे वेट क्या रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट आएगा। सब में पहले वेट को हम लोग शो करते हैं, सारे फोर्सेस शो करना है हम लोग को। यहाँ पे वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। वेट इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6 इंटू जी, है ना, या फिर 6 इंटू 9.81। इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर दो आप, 6 इंटू 9.81। ये आ गया वेट का कंपोनेंट। अब वेट इंक्लाइन है, अब इसका एंगल निकालना है। तो उसके लिए सब में पहले क्या करेंगे, इस हमारा ब्लॉक ए, ये हमारा कौन सा वाला ब्लॉक है, ये ब्लॉक ए है हमारा। ब्लॉक ए का वेट आ रहा है सरफेस पे, ब्लॉक ए का वेट आ रहा है सरफेस पे। तो सरफेस से ब्लॉक के ऊपर रिएक्शन क्रिएट होगी, और रिएक्शन कभी भी कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो सरफेस को परपेंडिकुलर ऊपर एक रिएक्शन क्रिएट होगी। इसको नीचे भी मैं एक्सटेंड कर देता हूं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को देखने मिलेगा रिएक्शन आर, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो सरफेस का एंगल हम लोग को हॉरिजॉन्टल से पता है। सो इसकी जो परपेंडिकुलर रिएक्शन रहेगी उसका एंगल वर्टिकल से कितना हो जाएगा, ये एंगल भी कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। जितना एंगल हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे दिया है उसकी परपेंडिकुलर रिएक्शन का एंगल वर्टिकल से सेम होता है। यही हम लोगों ने सीखा है इक्विलिब्रियम चैप्टर में, यही तो किया है हम लोगों ने, है ना। सो अब ये वाला एंगल 75 डिग्री हो गया। सो अब इस वेट के हमारे 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, है ना। यहाँ से जहां से हम लोग को एंगल पता है वो कॉज वाला कंपोनेंट, और जहां से एंगल नहीं पता है वो साइन वाला कंपोनेंट हो जाएगा। तो 2 कंपोनेंट हम लोग को देखने मिलेंगे। यहाँ पे देखो इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा और दूसरा वाला अलोंग द प्लेन, है ना, पैरेलल टू द प्लेन। 2 कंपोनेंट बनेंगे, यहाँ पे एक कंपोनेंट बनेगा और यहाँ पे एक कंपोनेंट बनेगा, है ना। अब यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट रहेगा वो कॉज वाला रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6 इंटू 9.81 कॉज ऑफ 75, और यहाँ पे जो कंपोनेंट रहेगा वो साइन वाला रहेगा, है ना। 6 इंटू 9.81 साइन ऑफ 75। ओके, अब इसके अलावा यहाँ पे देखो ऊपर ये केबल से कनेक्टेड है, केबल से कनेक्टेड है तो केबल में क्या क्रिएट होगा, टेंशन क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हम लोग को टेंसाइल फोर्स देखने मिलेगा जो अपवर्ड रहेगा। तो देखो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग को टेंसाइल फोर्स देखने मिलेगा। यहाँ पे
अलोंग दी प्लेन यहाँ पे ऊपर के साइड में हम लोग को टेंशन देखने मिलेगा। ये केबल में जो टेंशन क्रिएट होगा वो टेंसाइल फोर्स रहेगा जो अपवर्ड रहेगा, है ना। उसके बाद और क्या रहेगा यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी कैसा होता है, अपोजिट टू दी मोशन की तरह हो रहा है। ब्लॉक हमारा मूव हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, है ना, इसी डायरेक्शन में ब्लॉक मूव हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को शो कर देते हैं। देखो यहाँ पे शो करेंगे, इधर शो करेंगे, थोड़ा दूर भी शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पे हम लोग शो करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स को। अब फ्रिक्शनल फोर्स हमारा F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर। तो यहाँ पे लिख दो F इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर। अब MA वाला फोर्स किधर आएगा, तो अकॉर्डिंग टू डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है हमारा, F इज इक्वल टू MA वेयर F इज नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। सो अब नेट फोर्स किधर रहेगा, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का उस डायरेक्शन में नेट फोर्स रहेगा। सो उसके एग्जैक्टली अपोजिट कभी भी MA फोर्स हम लोग को अप्लाई करना है। सो देखो मोशन हो रहा है अपवर्ड इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा। सो हमारा MA वाला फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा, या फिर सिंपल याद रखना है जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग बताएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जैसे रहेगा उसी डायरेक्शन में हमें MA को बताना है, या फिर जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट में हम लोग को MA फोर्स बताना है, इतना याद रखो, है ना। सो MA भी आएगा हमारा इसी डायरेक्शन में, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, देखो MA, है ना, ये MA भी हमारा इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। सारे फोर्सेस हम लोगों ने यहाँ पे शो कर दिया। अब इक्विलिब्रियम के कंडीशन अप्लाई करो और सब में पहले R की वैल्यू मिलेगी, उसके बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग को मिलने वाली है। तो चलो सब में फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, सब में फर्स्ट समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल्स टू 0 करेंगे। y मतलब ये वाले फोर्सेस, है ना। सो R मिलेगा, देखो कैसे मिलेगा, समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल्स टू 0 अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। ऊपर जा रहा है हमारा R और नीचे कौन आ रहा है, ये 6 इंटू 9.81 कॉज ऑफ 75, और कोई फोर्स है क्या, नहीं है, इक्वल्स टू 0। अभी R इज इक्वल्स टू, ये माइनस में टर्म पूरा उधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो 6 इंटू 9.81 कॉज ऑफ 75, है ना। अभी वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको R का वैल्यू मिल जाएगा 15.23 न्यूटन, है ना। ये मिला हम लोग को रिएक्शन। अब क्या करना है, अभी समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0 करो और वहां से हम लोग को t और a के बीच में एक रिलेशन मिलेगा। देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0, राइट वर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड लेफ्ट वर्ड नेगेटिव। सो राइट साइड में कौन जा रहा है, t जा रहा है सिर्फ, है ना। सो t, अब लेफ्ट में सारे फोर्सेस बाकी के लेफ्ट में, देखो ये MA लेफ्ट में है, सो माइनस MA, M की वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, A ब्लॉक का मास 6 है, तो 6 इंटू A, उसके बाद ये F इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर, ये भी इधर है, तो यहाँ पे मैं माइनस म्यू इंटू आर, उसके बाद ये वाला फोर्स भी माइनस में आएगा, माइनस 6 इंटू 9.81 साइन ऑफ 75, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 75 इज इक्वल टू 0, है ना। 1 2 3 4 चार ही फोर्सेस है ना। अब क्या करना है, R की वैल्यू हम लोग को पता है, यहाँ पे निकाला है, म्यू की वैल्यू हम लोग को पता है, प्रॉब्लम में दिया है 0.2 है म्यू के A, है ना, और A की वैल्यू हम लोग को नहीं पता है ना, तो वो अननोन रहेगा, बाकी सारे वैल्यू हम लोग को पुट करना है। T इज इक्वल टू, सबको उधर लेके जाओ, देखो ये सब माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा 6A प्लस 6A, उसके बाद ये माइनस का प्लस, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, है ना, इनटू R की वैल्यू कितनी है 15.23, है ना, अभी निकाला हम लोगों ने ना, ये वाला वैल्यू कैलकुलेट किया R का वैल्यू, है ना, ये माइनस का प्लस हो गया, इज इक्वल टू के उधर गया, ये भी माइनस का इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, 6 इंटू 9.81 साइन ऑफ 75, है ना। अब देखो, अब ये वाला सारा कैलकुलेशन कैलकुलेट करो, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे हम लोग को लिखना है, देखो t इज इक्वल टू 6a प्लस, ये सब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 59.90 आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन मिली, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। t इज इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो t इज इक्वल टू हम लोग को मिला 6a प्लस 59.9, ये वाला इक्वेशन मिला है। अब क्या करना है, अब हम लोग को ब्लॉक बी का इक्विलिब्रियम करना है और वहां से हम लोग को एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो ब्लॉक बी का इक्विलिब्रियम करते हैं। सब में पहले ये वाला पोर्शन हम लोग थोड़ा सा रफ कर देते हैं, यहाँ से इस डायग्राम को और इस पोर्शन को रफ करते हैं। बी का डायग्राम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ब्लॉक बी का डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे।
तो देखो ब्लॉक बी का हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब ब्लॉक बी पे कौन से फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं। सब में पहले ब्लॉक बी किससे कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। स्ट्रिंग में क्या क्रिएट होगा, टेंशन। जो यहाँ पे टेंशन है वही यहाँ पे टेंशन रहने वाला है, जिसकी इक्वेशन हमारे पास है। तो टेंशन कैसा रहेगा, टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट होता है, तो अपवर्ड हम लोग यहाँ पे टी बता देंगे, है ना। उसके बाद इसका मोशन कैसे हो रहा है, मोशन हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स मत बता देना, क्योंकि इसका फ्रिक्शन ही नहीं हो रहा है ना, ये तो हवा में है, आदर लटक रहा है। इसका किसी सरफेस से कांटेक्ट है क्या, किसी सरफेस से कांटेक्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना। देखो ये एकदम अदर है, इसका किसी से कनेक्शन नहीं है, किसी के साथ सरफेस कांटेक्ट नहीं है, तो कोई फ्रिक्शन नहीं होने वाला यहाँ पे ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आएगा, है ना। सिंपल। इसका मास नीचे आएगा, मास कितना है 12 kg, है ना। सो मास मतलब वेट आएगा नीचे, है ना। वेट W इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू जी, मतलब 12 इंटू 9.81 का न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड दिखेगा हम लोग को, जो कि वेट है ना। और क्या आएगा, अब MA किधर आएगा, नेट फोर्स किधर है, नेट फोर्स के लिए डायरेक्शन देखो, मोशन किधर है, डाउनवर्ड है, मतलब नेट फोर्स नीचे की तरफ है। सो MA किधर आएगा, MA अपवर्ड आएगा, तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में आपको M इंटू A का फोर्स बताना है। अब क्या करना है, अब f ऑफ y को 0 करो, f ऑफ x तो करना ही नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स ही नहीं है ना। तो सिंपल क्या करेंगे, समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल्स टू 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। अपवर्ड क्या क्या है, t प्लस MA भी है, M का वैल्यू कितना है 12 kg है इसका, इंटू A, उसके बाद माइनस ये आ जाएगा 12 इंटू 9.81 इज इक्वल्स टू 0। अब t की वैल्यू पुट करो, t क्या है 6A प्लस 59.9 है, तो t की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 6A प्लस 59.9 प्लस यहाँ पे क्या है 12A, ये माइनस टर्म है उधर लेके जाओ, प्लस हो जाएगा 12 इंटू 9.81 इज इक्वल टू उधर गया प्लस हो गया। अब यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, ये दो लाइक टर्म्स है ना, ये 59.9 को उधर भेज दो। सो देखो 6A प्लस 12A इज इक्वल टू क्या होगा 12 इंटू 9.81, है ना, ये प्लस है, इधर गया तो माइनस 59.9 होगा। अब 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पे आएगा 18A इज इक्वल टू 12 इंटू 9.81 माइनस 59.9। अब यहाँ से हम लोग को A का वैल्यू मिलेगा, देखो A इज इक्वल टू क्या होगा 12 इंटू 9.81 माइनस 59.9, है ना। अभी 18 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में जाएगा। अब ये सारा वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको A का वैल्यू मिल जाएगा 3.212 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रहेगा, है ना। अब टेंशन निकालने के लिए वैल्यू T का A का यहाँ पे पुट करना है, क्या है 6A प्लस 59.9, तो यहाँ पे 6 इंटू A का वैल्यू है 3.212, है ना, इसको ब्रैकेट में रखो, प्लस 59.9। अब ये सारा कैलकुलेशन कैलकुलेट करो, कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको टी का वैल्यू मिल जाएगा 79.17 न्यूटन, है ना, ये मिलेगा टी का वैल्यू। सो देखो एक्सेलरेशन भी मिल गया, टेंशन भी मिल गया, और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।